हरे कृष्णा। शिला प्रभुपाद की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। व्यास पूजा महामहोत्सव की जय। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मेरा प्रिय भक्ता, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। और आज महत्वपूर्ण दिन है गुरु व्यास पूजा। वास्तव में गुरु साक्षात् हरित्वेन समास्त्र शास्त्रे युक्तस्तथा भव्यत एव साध्वी किंतु प्रभुर यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरण रविंदम। गुरु को हरि के साथ तुलना किया जाता है क्योंकि भगवान और गुरु कोई फर्क नहीं होता है। गुरु ये भगवान का प्रतिनिधि है क्योंकि ये सूर्य, ये कृष्ण जैसे सूर्य जैसा। कृष्ण सूर्य समान, माया है अंधकार, कहाँ कृष्ण तहाँ माया नहीं अधिकार। उसी प्रकार 10 स्कंद भागवतम में 10 अध्याय में 41 श्लोक में बताया गया है, साधुनाम समचित्तानम सुतरम मत कृतत्मनम दर्शनम नो भवित बंधः पुंसो कृष्णो सवितुर्य था। गुरु को और साधु को सूर्य के साथ तुलना किया जाता है। जैसा व्यक्ति सूर्य के सामने अगर आ जाते हैं तो कोई अंधेरा नहीं होगा, उसी प्रकार जब व्यक्ति साधु के सामने आ जाते हैं, जो भक्त संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाला भगवान के प्रति, भगवान के चरण में, ऐसे साधु के पास अगर आ जाते हैं तो उनके पास कोई अज्ञान नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा और बंधन नहीं होगा इस संसार का। श्रील गोपाल कृष्ण महाराज ऐसा साधु था। वास्तव में उनके पास जब आ जाता था संपूर्ण अंधेरा खत्म हो जाता था। चैतन्य महाप्रभु का आर्मी में बिल्कुल सेनापति था। मेरा भाग्य था जीवन में, मैं बहुत सारी सोवियत यूनियन समय से 1990 से गोपाल कृष्ण महाराज के साथ संपर्क में था। जब वो रशिया सोवियत यूनियन आ जाता था तब तक से जो उनके बुक डिस्ट्रीब्यूशन उनके अंदर करता था, उनका प्रेरणा लेता था उनसे, क्योंकि और उनका गुण देखा। चैतन्य महाप्रभु ने ये शिक्षा दे दिया हमको, त्रिनादपि सुनीचना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मनादिना कीर्तनीय सदा हरि। ये गोपाल कृष्ण महाराज का प्रतिमूर्ति है। वास्तव में ये उनका चित्र है। सारे गुण उनके पास है। मैं इतना प्रेरणा देता था हमेशा क्योंकि विनम्रता। मेरे को याद है 1998 में एक बहुत बड़ा सन्यासी इस्कॉन छोड़ दिया और चले गया इस्कॉन से, तो उनके पास बहुत सारे अनुयायी शिष्य, बहुत गुस्सा हो गया। इतना खतरनाक परिस्थिति हो गया रूस में उस समय। तो उस समय गोपाल कृष्ण महाराज अपना व्यास पूजा छोड़ के मॉस्को में आ गया समाधान करने के लिए। और बहुत भक्त लोग, बहुत गर्म था, सब लोग बिल्कुल चुनौती देता था, कैसे हैं, हमारा गुरु सही है, इस्कॉन बेकार है। लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज व्यासासन में बैठ के विनम्र भाव से सबको एकदम शांत बनाना चाहता था। बिल्कुल अग्नि परिस्थिति जैसा था, लेकिन गोपाल कृष्ण महाराज सत्य ही बोला, कुछ बता दिया और श्रील प्रभुपाद जी के हित के लिए वो बता दिया, सबको जोड़ना चाहता था। लेकिन कुछ भक्त लोग बहुत गुस्सा हो गया, इतना विप्लव हो गया और महाराज को बिल्कुल हटाना चाहता था, चुनौती दे दिया गोपाल कृष्ण महाराज के लिए। तब श्रील गोपाल कृष्ण महाराज का गुरु भाई उस समय था निरंजन महाराज और भक्ति भृंग गोविंद महाराज और भक्ति वैभव महाराज, निवेदन किया था, महाराज आपको इसी भक्तों से विनम्रता भाव से क्षमा याचना लेना चाहिए। महाराज का गलती नहीं था। वो परिस्थिति को ठंडा करने के लिए सन्यासी लोग पूछा, महाराज आप तो क्षमा लीजिए, उनसे क्षमा लीजिए, प्रार्थना। तो गोपाल कृष्ण महाराज गया था फिर मंदिर में और उसी टेम्पल रूम में, और सब भक्तों के सामने, नया भक्त लोग था, विदेशी लोग था, कच्चा भक्त लोग, नया भक्त लोग था, फिर भी महाराज विनम्र भाव से हाथ जोड़ दिया और प्रणाम किया था, मैं क्षमा चाहता हूँ। किससे क्षमा ले लिया? महाराज का गलती कुछ नहीं था, लेकिन प्रभुपाद जी को आंदोलन के लिए बचाने के लिए गोपाल कृष्ण महाराज विनम्र भाव स्वीकार ले लिया। त्रिनादपि सुनीचना। और महाराज के लिए मैंने देखा, खुद देखा जीवन में कितना लोग चुनौती देता था, कोई परेशान करता था, लेकिन महाराज कभी दोष दिखने के लिए कोशिश नहीं, कभी भी नकारात्मक शब्द उनका मुख से मैं कभी नहीं सुना वास्तव में। और मेरे पास बहुत सारे उदाहरण ऐसा हैं, जैसे जब गोपाल कृष्ण महाराज बिल्कुल सूर्य जैसा था। सूर्य तो तेज है, कभी कभी इतना तेज प्रचार करता था, 2, 3, 4 कार्यक्रम रोज, लेकिन उनके सामने कोई भी आ सकता था। अमानिना मना देना, विनम्रता था, सहिष्णुता था और सबको सम्मान करता था।
कभी भी कोई बहुत बड़ा कार्यक्रम होता था मेरे को बुलाता था, पत्री इधर आओ, घर के जोगी जोग्रफ बाहर के जोगी सिद्ध, आप हिंदी में बात करो, हिंदी में बात करो। जब रोहिणी मंदिर का उद्घाटन था तो उस समय जो है वो हमारा URI सारे मुस्लिम लोग और सारे क्रिश्चियन सिख लोग आ गया, बहुत सारे लोग आ गया, इंटरफेस मीटिंग था। तो महाराज बिल्कुल सबको प्रेरणा दे दिया, सबको आदेश दे दिया और बाद में मेरे को बुला दिया, पत्र आओ आओ हिंदी में प्रवचन सबको करो, सबको प्रभाव कर दीजिए। क्योंकि हमेशा महाराज पीछे पीछे रख के सबको एकदम फल और क्रेडिट दूसरे को देता था, हमेशा सबको जो है प्रशंसा करता था, अच्छा गुण देखता था, अमानी ना मना देना। तो आज का दिन में शुद्ध भक्त गोपाल कृष्ण महाराज के जो है गुण देख करके हम लोग वास्तव में प्रेरणा लेते हैं और शिक्षा प्राप्त करते हैं कैसे हमको होना चाहिए। जैसा संग वैसा रंग। आज हम लोग प्रार्थना करते हैं। वास्तव में मैं अंतिम उदाहरण आपको देता हूँ। मैं एक बार थाईलैंड में गया था, उसमें कार्यक्रम था और कार्यक्रम जो है था, मेरे को एक भक्त अपने घर में रखा तो वो गगनचुंबी था और वो गगनचुंबी बहुत बड़ा बिल्डिंग था। तो खिड़की जो है वो समुद्र की तरफ था, लेकिन वो पश्चिम में जो है दिशा में जाता था। सूर्य उदय कभी नहीं देता था और सूर्य का रोशनी सुबह सुबह नहीं आता था मेरा कमरा में। तो मैं पश्चाताप किया था, कैसे कमरा मिल गया, सूर्य सुबह नहीं मिलता है। लेकिन मैं जाप करते 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 एक दिन मैंने देखा पूरा कमरा सूर्य आ गया, पूरा सूर्य रोशनी आ गया सुबह सुबह। मैंने आश्चर्यचकित हो गया, कैसे हो गया। शायद मैं इतना अच्छा जाप किया था, सूर्य मतलब पश्चिम से उदय हो गया। मैं तुरंत गया था और उसमें बालकनी में जब पर्दा खोल दिया, देखा सूर्य पश्चिम में उदय नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बिल्डिंग के सामने और एक गगनचुंबी था और उनका जो है गगनचुंबी शीशे से बना हुआ है, शीशा ग्लास। तो उसी शीशे से जो है प्रतिबिंब आ गया। हाँ, सूर्य पीछे से आता था लेकिन एक शीशे से प्रतिबिंब ठीक मेरा कमरा में आ गया। तब मेरे को अनुभव हुआ वास्तव में कृष्णा भारत में ही हुआ, लेकिन पश्चिम देश में जो है मेरे लिए कैसे मिल गया। जैसा हमारा पास बहुत बड़ा गगनचुंबी जैसा शुद्ध भक्त हो जाता है, उनसे प्रतिबिंब के रूप में हम लोग को कृष्ण मिलता है। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण दीते पारो तुम्हारा शकाती आचे। अमी तो कंगाला कृष्ण कृष्ण बोले धाई तावो पाछे पाछे। आज का दिन हम लोग देखा कई सारे लोगों को गोपाल कृष्ण महाराज का जो है भक्ति से प्रतिबिंब से हमको थोड़ा सा कुछ महाप्रसाद मिल गया, इसलिए हमको प्रेरणा आज मिलता है। अगर महाराज ना होता तो कितना सेवा किया था, कितना शिष्य बना दिया। और मैं देखता हूँ मेरे पास सारे शिष्य लोग गुरु महाराज का, गोपाल कृष्ण महाराज का मेरा दोस्त है। जैसा कृष्ण मुरारी प्रभु जो है हम रोहिणी मंदिर में खोल दिया, रुक्मिणी कृष्ण प्रभु और बहुत सारे भक्त लोग, इतना गोपाल कृष्ण महाराज का गुण प्रतिबिंब है। तो मैं गोपाल कृष्ण महाराज का शिष्य से शिक्षा प्राप्त करता हूँ और आज प्रार्थना करता हूँ आप सब लोगों को जो है एकदम प्रेरणा मिल जाए, गुरु महाराज का जो है भाव हो जाए और इसी कृष्ण आंदोलन को एक साथ आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग जल्दी जाना चाहते हैं अकेले जाना चाहिए, अगर हमको दूर जाना है तो एक साथ जाना चाहिए। और ये गोपाल कृष्ण महाराज का इच्छा था, हमेशा एक साथ काम करना चाहिए और कभी भी दोष नहीं देखना और एक साथ प्रभुपाद जी को प्रशंसा करना। कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। शिला गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा।